सुबह का सूरज नीम के पेड़ की पत्तियों से छनकर आंगन में उतर रहा था। एक पुरानी खाट, मिट्टी की दीवारें और एक झोपड़ी, बस यही उनकी दुनिया थी। खाट पर हरिप्रसाद लेटे थे और पास में शारदा चूल्हे के पास रोटी सेंक रही थी। हरी, आज फिर तेरी पसंद की मूली की सब्जी बनाई है। कहती हूँ रोज मत खाया कर, पर तू तो वही जिद। अरे, मूली में मिट्टी की खुशबू है, यही तेरा तर्क। अरे शारदा, जिंदगी भर उस मिट्टी को जोता है, तो अब वही मिट्टी रोटी में न मिले तो पेट अधूरा लगता है। दोनों हंस पड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी झोपड़ी जैसे खिल उठती है। हरी, बेटों की चिट्ठी आई थी कल। रघु ने लिखा है कि वो शहर में अच्छी नौकरी पा गया है। मोहन की बहू सुनीता, उसने भी भेजा है मिठाई। सब ठीक हैं। अच्छा है, अब हमारे बुढ़ापे का सहारा वही होंगे। सहारा तो है बेटा, पर कभी कभी सोचती हूँ वो इस झोपड़ी को याद भी करते होंगे या नहीं। याद जरूर करते होंगे शारदा, बस शहर की दौड़ ने उनकी आंखों में धूल भर दी है। जब थकेंगे तब उन्हें याद आएगा ये नियम, ये मिट्टी, ये आंगन। वो दोनों चुप हो जाते हैं। हवा में कुछ सन्नाटा घुल जाता है। 3 दिन बाद गांव में हलचल मच जाती है। रघु और मोहन दोनों अपने परिवारों के साथ लौट आए हैं। झोपड़ी के बाहर 2 चमचमाती गाड़ियां खड़ी हैं। हरिप्रसाद और शारदा आंगन में खड़े हैं, चेहरे पर गर्व और आंखों में उम्मीद। अम्मा, कैसे हो तुम लोग? हमने कहा था ना, अब हम तुम्हें अपने साथ शहर ले जाएंगे। अरे बेटा, ये मिट्टी छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मोहन आगे बढ़ता है और उसकी पत्नी सुनीता भी पैर छूती है। अम्मा, अब आपकी सेवा हम करेंगी, बस आप चिंता छोड़ दीजिए। शारदा मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में कुछ संदेह झलकता है। रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं, तो सुनीता की बातें बदल जाती हैं। सुनो, ये घर बहुत छोटा है, हम सब एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। मैं तो सोचती हूँ एक कोठी बना लेते हैं गांव से बाहर, और अम्मा बाबा को यहीं रहने देते हैं। पर सुनीता, ये तो हमारा घर है, यहीं तो हमारा बचपन बीता। बचपन में बीता होगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं। शहर की जिंदगी में ये सब कहाँ फिट बैठता है। हरिप्रसाद ये सब सुन लेते हैं, पर कुछ नहीं कहते। बस खाट पर लेट जाते हैं और नीम की ओर देखते हैं। शहर की हवा ने अपने को पहचानना ही भूल दिया है। शाम ढल रही थी। शारदा चूल्हे के पास बैठी आंसू पोंछ रही थी। हरिप्रसाद पास आकर खाट पर बैठता है। शारदा, क्या हुआ? हरी बहुएं अब हमें पुराने लोग कहकर बुलाती हैं। कहती हैं ये झोपड़ी अब अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा था बेटों के आने से घर में रौनक बढ़ेगी, पर अब तो दीवारें भी बोझिल लगती हैं। शारदा, जब बेटों की आंखों में पैसा उतर आए तो माँ बाप धुंधले दिखने लगते हैं। हरी, क्या हम बोझ बन गए हैं? नहीं, हम वो जड़ें हैं जिन्हें काटकर पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नीम से पत्ते झड़ते हैं। शाम की हवा दुख में भी एक सुकून भर देती है। अगले दिन सुनीता अपनी योजना आगे बढ़ाती है। वो मोहन के कान में फुसफुसाती है। मोहन, तुम्हारा हक रघु से ज्यादा है। देखो, बाबा की जमीन तो बांटी ही नहीं गई। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब रघु ले जाएगा। पर सुनीता, बाबा ने कहा था ये घर बांटा नहीं जाएगा। बाबा पुराने विचार के थे। समय बदल गया है, अब अपना हक लेना पड़ता है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, आंखों में मीठा झर। मोहन कुछ नहीं कहता, पर उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है। उधर हरिप्रसाद ने सब समझ लिया है। वो शारदा से कहते हैं, शारदा, अब आंगन बोलता नहीं, झगड़ता है। हरी, कभी सोचा था कि प्यार के बीज बोएंगे और कांटे उगाएंगे? नहीं शारदा, पर शायद अब वक्त है उन्हें खुद समझने देने का कि जड़ों को काटने से पेड़ नहीं बचता। रात गहरी हो चुकी है। झोपड़ी के बाहर नीम के पत्ते सरसराते हैं। आंगन में दिया टिमटिमा रहा है। हरिप्रसाद खाट पर लेटे हैं।
सांसें थोड़ी भारी हैं। शारदा पास बैठी है, आंचल से उनके माथे पर पसीना पहुंच रही है। हरी, डॉक्टर को बुला दूं? नहीं शारदा, अब डॉक्टर नहीं, भगवान बुलाएगा। बस एक बात सुन ले, कुछ कहना है? बोलो हरी, ऐसी बातें मत करो। शारदा, मैंने सारी उम्र मिट्टी जोती, बेटों के लिए घर बनाया, बहुओं के लिए आंगन संवारा, पर आज लग रहा है जैसे ये घर मेरा नहीं रहा। बोल शारदा, क्या हमने प्यार कम दिया? नहीं हरी, हमने सब दिया, पर आज के बच्चों को अब वो सब दिखाई नहीं देता। उनके लिए शहर की ऊंची इमारतें ही घर हैं। तो फिर यही मिट्टी मेरी चादर बनेगी। शारदा, जब मैं चला जाऊं तो इस खाट को मत फेंकना। ये आंगन मेरे बिना सूना लग सकता है, पर इसमें मेरा दिल धड़कता रहेगा। शारदा का रोना अब रुक नहीं पाता। वो उनका हाथ पकड़कर रो पड़ती है। हरी, यूं मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तू नहीं अकेली, आंगन है, नीम है, मिट्टी है, सब तेरा साथ देंगे। बस एक वचन दे, बेटों से कभी नफरत मत करना, उन्हें वक्त समझाएगा, तू नहीं। इतना कहकर उनकी सांसें भारी हो जाती हैं। दिया हिलता है, नीम की शाखें झूमती हैं। कुछ पल बाद शारदा की चीख हवा में गूंज जाती है। हरी, उठो ना हरी, देखो तुम्हारे बिना ये खाट कितनी सूनी लगती है। रघु और मोहन दौड़कर आते हैं। सुनीता भी भागती हुई अंदर आती है। सबके चेहरे पर सदमा है। बाबा, बस एक बार बोल दो कि हम यहाँ हैं। हम गलती करेंगे तो डांटो, पर यूं चुप मत रहो। बाबा, मैं आपका हक नहीं समझ पाया। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं बेटा, उन्होंने तो अपने हिस्से की दुनिया छोड़ दी। सुनीता पीछे खड़ी है, कांप रही है। उसके चेहरे पर कोई शब्द नहीं, बस अपराध का सागर है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और हरिप्रसाद के पैर छूती है। बाबा, मैंने आपको गलत समझा। मैंने इस घर की दीवारों में दरारें डाली, अब इन दरारों को अपने खून से भर दूंगी। सुनीता, अब वचन निभाने का वक्त है। हरिप्रसाद ने कहा था, घर तब तक जिंदा रहता है जब तक आंगन में प्यार की बातें गूंजती हैं। अब तू ही वो आवाज बन। सुनीता सिर झुका लेती है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं। नीम की डाल से एक पत्ता टूटकर आंगन में गिरता है, मानो हरिप्रसाद ने खुद उस क्षण विदा ली हो। रात बीत जाती है। दिया अब भी जल रहा है, पर उसकी लौ में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की गंध है। सुबह की हल्की ठंडक है। झोंपड़ी के बाहर धूप झिरमिरा रही है। नीम के नीचे हरिप्रसाद की खाट अब खाली पड़ी है, लेकिन उस पर अभी भी एक चादर फैली है, मानो वो कहीं पास ही हो। हवा में धीमी धीमी मिट्टी और आंसुओं की खुशबू है। शारदा आंगन में बैठी है। आंखें लाल हैं, पर चेहरा शांत है। रघु और मोहन एक कोने में सिर झुकाए बैठे हैं। सुनीता रसोई में कुछ बना रही है। उसकी हर हरकत में पश्चाताप और प्रेम झलकता है। हरिप्रसाद गया नहीं है, वो बस थक गया था। वो जानता था अब घर को कोई और संभालेगा। रघु और मोहन सिर उठाते हैं। उनकी आंखों में शर्म, अपराध और प्यार तीनों की छाया है। अम्मा, हमने बाबा को नहीं समझा। हम उनके प्यार को बोझ मान बैठे। अब लगता है हमसे बड़ी गलती किसी की नहीं। अम्मा, जब बाबा हमें देखते थे, उनकी आंखों में शिकायत नहीं, दुआ होती थी, और हम वहीं दुआ खो बैठे। कसम खाता हूं अम्मा, अब इस घर की दीवारों में आवाजें नहीं, सिर्फ उनका नाम गूंजेगा। बेटा, दुख की बात ये नहीं कि गलती हुई, दुख की बात ये है कि जब तक इंसान को वक्त मिलता है, वो प्यार जताने से डरता है। पर तुम दोनों ने अगर अब समझ लिया है, तो जान लो, तुम्हारे बाबा चैन से मुस्कुरा रहे होंगे। सुनीता धीरे से खाना लेकर आती है। थाली में रोटी, गुड़ और चूल्हे की खुशबू, वही जो हरिप्रसाद को पसंद थी। वो थाली खाट पर रखती है और दिए के पास बैठ जाती है। अम्मा, मैं उनसे माफी मांगने बहुत देर से आई हूँ। मुझे लगता है वो सुन नहीं पाए होंगे। नहीं बेटी, वो सब सुनते हैं, मिट्टी में, नीम के पत्तों में और इस दिए की लौ में। कभी ध्यान से देखना,
जब तू सच्चे दिल से रोएगी तो हवा थम जाएगी, वो पलट कर आएंगे। सुनीता आंसू पोंछती है और फिर हाथ जोड़ती है। बाबा, आपने कहा था घर तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें कोई प्यार से बोले। मैंने इस घर की आवाज छीनी थी, अब मैं उसे लौट आऊंगी। मैं इस आंगन में हर दिन दिया जलाऊंगी, हर भूखे को रोटी खिलाऊंगी, और जब तक ये चूल्हा धुआं देगा आपकी याद जिंदा रहेगी। धीरे धीरे वो दिए की लौ को सीधी करती है। उसका चेहरा अब पछतावे से नहीं, शांति से भरा है। अम्मा, मैंने भी सोच लिया है, इस झोपड़ी के बगल में एक छोटा स्कूल खोलूंगा। गांव के बच्चे पढ़ेंगे बाबा की कहानियां, उनके शब्द, उनके संस्कार। और मैं खेत फिर से जोतूंगा अम्मा। अब इस मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं, बाबा की यादें बोऊंगा। हर बाल में उनका चेहरा देखूंगा। शारदा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि गर्व की चमक है। वो दोनों बेटों को पास बुलाती है, उनके सिर पर हाथ रखती है। याद रखो बेटा, जब घर के आंगन में पश्चाताप और प्यार एक साथ हों तो वहां भगवान बसता है। तुम दोनों ने जो वचन लिया है वो तुम्हारे बाबा की आत्मा को मुक्त कर देगा। सुनीता पीछे खड़ी है, उसकी आंखें अब नम नहीं, शांत हैं। वो धीरे से आगे बढ़ती है और शारदा के पैरों में बैठ जाती है। अम्मा, अब मुझे बहू मत कहो, मुझे बेटी बुलाओ। मैं इस घर की दीवारों को अपने हाथों से धो दूंगी, ताकि कोई भी आकर कह सके यहाँ प्यार की खुशबू बसती है। बेटी, तू अब इस घर की रोशनी है। तेरे बाबा ने कहा था, जब बहू बेटी बन जाए तो घर मंदिर बन जाता है। बाहर हवा चलती है। नीम के पत्ते धीरे धीरे झरते हैं, पर इस बार हवा में सन्नाटा नहीं, मधुरता है। दिया जल रहा है और लौ बिल्कुल स्थिर है। आज ये घर मंदिर बन गया है। हरी, देखो, अब सब ठीक है। तेरा आंगन फिर से जिंदा हो गया। तू अब चैन से रहना। तेरी शारदा अब अकेली नहीं है। अचानक नीम से एक पत्ता टूटकर उनके पास गिरता है। शारदा मुस्कुराती है, आंखें बंद कर लेती है। सब खामोश हैं, पर हवा में एक सुकून है, मानो हरिप्रसाद सच में लौट आए हों।